वेदवाणी में कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत कठोपनिषद है। कठोपनिषद का पाठ हुआ है। कठोपनिषद का मतलब होता है कठ शाखा, कठवल्ली। वेद में कठ शाखा है, कठवल्ली है। उस शाखा को पढ़ने वाले जो होते हैं वो उसको काठिये बोलते हैं। और शाखा के अंतिम में जो ज्ञान निहित ऋचाएँ हैं, उन ऋचाओं को ज्ञान कांड उपनिषद बोलते हैं। तो ये उपनिषद मैंने वेदांत ज्ञान, वेद के अंतिम में जो चर्चा हुई है उस चर्चा का नाम है वेदांत, उसी का नाम है उपनिषद। उप समीपम निषदम, बैठे, जो परमात्मा के समीप में बैठ कर के उपासना करे उसी का नाम उपनिषद है। तो अभी कठ उपनिषद में एक कथा है, पहले कथा सुनिए, फिर हम आपको उपनिषद संत वाणी गुरु वाणी की आपको अर्थ बताएंगे। एक कठोपनिषद में कथा है वाजश्रवा का। वाजश्रवा स्वर्ग पाने के लिए उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्णाहुति में वे दान कर रहे थे, गौओं का दान कर रहे थे। और ऐसी गौ का दान कर रहे थे तो जगदत्रिनाहा मैंने घास खा चुकी है, अब घास खाने के दांत नहीं है, ऐसी गौ को दान कर रहे। दुग्ध दोहा, मैंने दूध दोह लिया गया, अब दूध दोहने का सामर्थ्य उसमें नहीं है, दूध देने के सामर्थ्य नहीं है, ऐसे गौ को दान कर रहे हैं। पितो उदगाहा, मैंने जल पी चुकी है, अब जल पीने की शक्ति उसमें न है, ऐसी गौ को दान देकर स्वर्ग को पाना चाह रहे हैं। तो उनका एक लड़का था 5 साल का, उस लड़का का नाम नचिकेता था। वो नचिकेता अपने गुरुकुल में सभी विद्यार्थियों में उत्तम वृत्ति का छात्र था, उत्तम छात्र था। उसने विचार किया कि उत्तम वस्तु का दान करने से उत्तम लोक की प्राप्ति होती है, अधम वस्तु का दान करने से अधम लोक की प्राप्ति होती है, मध्यम वस्तु का दान करने से मध्यम लोक की प्राप्ति होती है। तो मेरे पिता उत्तम लोक की प्राप्ति चाहते हैं, ऐसी गौ को दान कर रहे हैं, जो बेचारा लेगा उसका तो सिर का बोझा ही हो जाएगा। क्यों? घास भूसा तो किसी लोग में न किसान खिलाते हैं, चाहे गाय हो भैंस हो, है ना, लोग में कि दूध खूब दे, इसीलिए किसान खल्ली चुन्नी दाना हरी हरी घास खिलाते हैं कि दूध अत्यधिक। लेकिन इसको खिलाने के बाद भी तो इसमें दूध नहीं मिलेगा, उसका तो बोझा ही न हो जाएगा। इसीलिए मैं उत्तम वृत्ति का छात्र हूँ। मेरे पिता यदि मुझे दान कर दे तो पिताजी को उत्तम लोक की प्राप्ति होगी। तो पिता के पास में जाकर कहने लगा कि माम कस्मै दास्यसि, माम कस्मै दास्यसि, माम कस्मै दास्यसि, मुझे किसको दान दोगे, मुझे किसको दान दोगे, किसको दान दोगे। एक बार कहा, दूसरे बार कहा, तीसरे बार में वाजश्रवा को क्रोध आ गया। एक बार हटाया, दूसरे बार हटाया, तीसरे बार में क्रोध आ गया कि अहम मृत्युम दास्यामि, मैं तुम्हें मृत्यु को दान देता हूँ। इतिहास में 2 ही पिता हुए हैं,
एक विक्रमादित्य के काल में गोपाल दत्त नामक पिता ने अपने पुत्र को मृत्यु को दान दिया था। और वैदिक इतिहास में ये वाजश्रवा ने अपने पुत्र को मृत्यु को दान दिया है और कोई नहीं दिया है। नचिकेता उत्तम संस्कार से संस्कृत बालक था। कहा कि पिताजी ने मुझे मृत्यु को, मैंने यमराज को दान दिया है, कोई अभिष्ट कार्य सिद्ध करने के लिए दिया है। वो अपने तपोबल से यमलोक चला गया। यमलोक में दरवाजे पर एक पांव पर खड़ा हो गया। यमरानी आई, कहा कि बालक तुम मेरा अतिथि हो, चाहे वृद्ध हो, जवान हो, बालक हो, बिना तिथि बता के आवे उसी का नाम है अतिथि। और जो फोन मोबाइल बता के आवे कि अमुक तारीख अमुक दिन में हम आ रहे हैं, वो अतिथि न है। अतिथि देवो भवः, मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः। ये अतिथि चाहे बालक हो, कोई हो, बिना तिथि का आया है, आपके जो नमक सत्तू में भाग लिया है, वो नारायण है, साक्षात देवता है। ऐसे देवता की सेवा करनी चाहिए, चाहे वो परिचय हो या न हो। हाँ, वो आपको पुण्य मिलेगा। तो यमरानी ने कहा कि जल ग्रहण करो, आसन ग्रहण करो, नाश्ता ग्रहण करो, भोजन ग्रहण करो। नचिकेता ने कहा कि नहीं, यमराज कहाँ है, मैं उनसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कहा बालक, यमराज प्रवास में चला गया, प्रवास क्षेत्र चला गया है और आने में कई दिन लग सकते हैं, इसलिए भूखे कैसे रहोगे। कहा कि ना, जब तक यमराज से मैं बात न करूं तब तक मैं कोई अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। 3 दिन तक उपवास व्रत किया है।